सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ अ न्यू पॉडकास्ट। और हमारे साथ दो मित्र, मेरे दो दोस्त हैं। एक है डॉक्टर गौतम और एक है डॉक्टर कुलदीप, जो कि अभी रिसेंटली जीएमसीएच पूर्णिया बिहार के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम मतलब इनका जर्नी जो है एमबीबीएस का, कैसे यहाँ से गए, क्यों गए, बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब बात करने वाले हैं, जो कि शायद अगर आप इन फ्यूचर जाना चाहते हैं वहां पे तो शायद इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आए और बहुत कुछ से सीख आपको मिल सके। सबसे पहले आप बताइए कुलदीप भाई कि आप मतलब जब गए यहाँ से तो क्या ऐसा मन में आया कि सोचे कि वहां ही जाते हैं? कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ? इस पे क्या ही बोला जाए। हम तो देखो, मैं ऐसे जाने के लिए ऐसा कोई था नहीं। पहले तो अपन प्रिपरेशन कर रहे थे इंडिया में पढ़ने का, जो भी अपना कॉलेज लेने का। अपन कोटा वोटा भी गए, सारा तैयारियां की, लेकिन अपन उधर सक्सेसफुल नहीं रहे। बाद फिर वहीं पे हमको जो है पता चला कि अपन बाहर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कोई अच्छा सा आइडिया नहीं था कि जाया कैसे जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही मतलब परेशान रहते हैं कि पता नहीं है कि कौन सा कंसल्टेंसी पे जाएं। बहुत सारा फ्रॉड भी हो जाता है यहाँ पे। तो कहाँ के लिए मतलब प्लान किए थे और कहाँ मतलब गए आप, किस कंट्री में गए? हम तो रसिया गए थे, लेकिन पहले हम प्लान मतलब आसपास के जो देश थे उसमें किए, लेकिन वहाँ पे उतना अच्छा हमको जमा नहीं। अच्छा, तो जो भी है अपन बाद में अच्छा सा कंसल्टेंसी मिला, उसके थ्रू अपन रसिया गए थे पढ़ने के लिए। तो रसिया में कौन सा कॉलेज चूज किए? परम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी था उसमें। ये कहाँ पे है? ये रसिया में है। ये जो वो मतलब एरिया, ये सेंट्रल रशिया में है। सेंट्रल रशिया में पड़ता है। तो है। सेंट्रल रशिया में तो वैसे बहुत ठंडी मतलब पड़ना स्टार्ट होता है, या पेरिफेरी में पड़ता है ठंडी? नहीं, बहुत ज्यादा ठंड है वहाँ पे। -40 डिग्री है वैसे तो टेम्परेचर। क्या कि रसिया जितना बड़ा है, अगर वैसे देखिएगा तो बताया जाता है, स्टूडेंट जो बताते हैं कि पेरिफेरी वाला में इतना ठंड नहीं पड़ती, लेकिन सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ज्यादा ठंडी है और कॉस्ट भी ज्यादा है। तो टोटल एमबीबीएस में कितना पैसा लगा आपका? पर्सनली मेरा बात किया जाए तो मुझे टोटल कोर्स 6 ईयर के कोर्स में मुझे 30 लाख के आसपास खर्च हो गया, सब कुछ रहना खाना पीना सब मिला के, सारा मिला के। तो मतलब जब आप रसिया गए तो बहुत सारा लोग मतलब होता है ना, इंडिया में जब हम जाते हैं तो जैसे फैमिली तो नहीं उतना मतलब बोलता है, लेकिन फैमिली के अलावा जो रिलेटिव्स हैं, चाहे उसके अलावा जो गांव में है, वो लोग ये सोचते हैं रसिया जा रहे हो, एग्जाम्स नहीं निकलेगा, वहां से क्या डॉक्टर बने। ये सब आया कि नहीं कुछ? हाँ, वो जाने वाले तो बोलते हैं कि फिर आओगे एनएमसी का एग्जाम देना होगा, पास नहीं होगे, सेम हो गया तुम्हारा, नीट नहीं निकला, ये सब बात तो बोलते ही है। रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। डर लगा कि भाई जा रहे हैं, पैसा ही बर्बाद करके आएंगे हम। नहीं, डर तो लगता ही भाई, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो कर लेंगे वाला बात है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उस हिसाब से गए थे ऐसा। और आप मतलब कहाँ से गए, कहाँ गए थे? थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आपका वो अपना बता दीजिए। भाई मैं तो बिहार से ही हूँ, मुजफ्फरपुर से हूँ। प्रॉपर मैं वैसे दरभंगा से हूँ, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर में ही रहता हूँ। तो मैं तो वैसे यूक्रेन से पढ़ के आया हूँ। अच्छा, यूक्रेन से? हाँ, ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वहाँ पढ़ा और वहीं से डिग्री लेके आया हूँ। फिर यहाँ पे वही एफएमजी वगैरह। तो डायरेक्ट आपको सजेशन मिला कि यूक्रेन चलना चाहिए या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन और जब मैं बाहर जाने का सोच रहा था तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस मैंने देखे। फिलीपींस देखा, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे, बांग्लादेश भी था ऑप्शंस में, नेपाल भी था। उस टाइम थोड़ा नेपाल की फीस भी कम थी एक्चुअली हमारे टाइम में, तो वो सब भी ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन फिर मेरे को मन था कि यूरोप तरफ ही मूव किया जाए। अच्छा। तो फिर रशिया था एक ऑप्शन और एक यूक्रेन। पहले तो मैं रशिया ही मूव गया था, मैं ऑरेनबर्ग गया था, वहां पे रहा 1 साल मैंने वहां से करा। फिर लेकिन मैं फिर यूक्रेन चला गया फिर पढ़ने के लिए। फिर तो मान लीजिए यूक्रेन में पहले तो आप रसिया गए और रसिया में मतलब जमा नहीं, जो भी रीजन हो सकता है, बहुत सारा मल्टीपल, बहुत सारे लोग ट्रांसफर भी लेते हैं। फिर यूक्रेन गए तो मतलब ऐसा मन में नहीं आया कि यार रसिया में जाकर के वही 1 साल बर्बाद कर जाए, फिर यूक्रेन जा रहा हूँ, फिर वही मत सीन क्रिएट हो जाए? नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन जाने टाइम में वही था ऑप्शंस पे। ऑरेनबर्ग जैसे मैं रहा था वहां पे वही ठंड वंड वाला बहुत ज्यादा सीन रहा था कि -35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है वहां पे टेम्परेचर, ये सब था। और सिटी भी उतनी जो सोच के गए थे वैसा चीज नहीं मिला, वैसा लगा मुझे। फिर मैं गया था, फिर यूक्रेन में वो चीज था, पूरा इंग्लिश मीडियम था स्टार्टिंग से एंड तक। मुझे वो सब चीजें थोड़ा एक्चुअली अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं हूं डॉक्टर एहसान और मैं किर्गिस्तान से स्पेशली एमबीबीएस किया हूं।
तो अगर नहीं जानते हैं तो किर्गिस्तान में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ये कांत में है, और मैं रेगुलर उस पर वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, और उससे रिलेटेड बहुत सारा ऐसा कॉलेजेस के बारे में बताता रहता हूँ। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम डिस्कस किया जाए कंट्री बेस पे कैसे एजुकेशन है। आप अपने कंट्री का बताइए, आप रसिया से हैं, मैं किर्गिस्तान से हैं, तो ये वीडियो मतलब जो देख रहा है व्यूअर, उसको 3 कंट्री का एक बढ़िया सजेशन मिल सकता है कि एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत कुछ मतलब होगा। तो सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट करता हूँ किर्गिस्तान के अंदर। तो जैसे कि हम लोग जो पेपर्स वगैरह देते हैं, सबसे पहले फालतू सब्जेक्ट बहुत पढ़ने होते हैं। मैं अपने ड्यूरेशन में अप्रोक्स मुझे याद है 50+ सब्जेक्ट्स पढ़ा हूँ 6 ईयर के ड्यूरेशन में। तो आपके कॉलेज में कितने थे? नहीं, मेरे कॉलेज में भी लगभग सेम ही था। सिलेबस तो अपने इंडिया से ज्यादा ही होता है, सब्जेक्ट्स ज्यादा ही होते हैं उनके। लोकल सब्जेक्ट जैसे रशियन लॉ पढ़ना पड़ता है, रशियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमें, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमें भी पढ़ने पड़ते हैं, रशिया में भी पढ़ने। टोटल मतलब काउंट किए हैं, मार्कशीट मिला है क्या? 65 के आसपास 65 सब्जेक्ट। 65 भी कम नहीं है भाई। इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ करके 4.5 ईयर में, लेकिन ये सोचिए कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कितना बड़ा बर्डन है भाई। सिर्फ वो पढ़ना नहीं, एग्जाम ही पास करना है। और किसी टीचर से अगर हो गया तो भाई वो एक सेमेस्टर गया। और आपके यहाँ यूक्रेन में कितना सब्जेक्ट्स पढ़े? मेरे यहाँ तकरीबन 64 सब्जेक्ट्स थे। 64 थे, हाँ। 6 ईयर का ड्यूरेशन। हाँ, 6 है, उसमें भी वही है फिर स्टार्टिंग। हाँ, फालतू का जो भी है, हर सेमेस्टर में सेमेस्टर ऐड होते जा रहा है। लॉ, मेडिकल लॉ, यूक्रेनियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, ये सब ऐड होके और भी बहुत फालतू सब्जेक्ट है, सोशल मेडिसिन, ये सब फलाना ढिमकाना करके। फर्स्ट ईयर में तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं तो सब मिला के मतलब 64 सब्जेक्ट्स के आसपास हो जाता है। नर्सिंग तक वो खुद बोलते हैं ना, वो तक उसको बेसिकली ना, मैं जहाँ तक सुना हूँ कि वहाँ पे 11-12 नहीं होता है। हाँ, हमारे जैसा। हाँ, इंडिया जब से 11-12 के बाद हम ग्रेजुएशन जाते हैं, वो डायरेक्ट 10th के बाद ग्रेजुएशन जाते हैं। तो जितने जब फालतू सब्जेक्ट है सब ग्रेजुएशन में घुस जाता है। हमारे यहाँ तो मैंने ये सुना है जैसे 12th नहीं होता, 11th तक स्कूलिंग है। हाँ, स्कूलिंग यूक्रेन में तो मैंने ये सुना है, फिर 11th तक है स्कूलिंग, उसमें 12th नहीं होता, फिर वो डायरेक्ट जा सकते हैं मतलब मेडिकल। अच्छा, इसके वजह से बर्डन ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है, मतलब मैं वीडियो से बताता था कि भाई वहां से हम लोग इतना सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो वो भरोसा नहीं करते थे कि भाई सच में इतना पढ़ना पड़ता है या सिर्फ तुम्हारे किर्गिस्तान में ही इतना होता है। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है। अगर तुम जा रहे हो किसी भी पार्ट में, तुम वर्ल्ड के ज्यादातर ये यूरोपियन जो कंट्री है, सेंट्रल एशिया में आते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्स कैसे होते थे वहाँ? मेरे यहाँ तो ऐसा होता है ज्यादातर, जैसे प्रतिदिन जैसे होता है ना, डेली जो आपको सब्जेक्ट है उसका वाइवा होगा, डेली वाइवा। वहाँ पे ज्यादातर वो होता है ना, राइटिंग ये सब नहीं होता था जनरली, जो नॉर्मल में ये होता है ना इंडिया में, प्रॉफ एग्जाम, रिटेन, फिर वाइवा कम साल में एक बार। उधर वैसा है नहीं, डेली होगा वाइवा। अच्छा। उसके बेसिस पे फुल मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स होते थे एग्जाम। वो तो 5 मार्क्स क्लास के क्लास, हाँ, और 3 में पासिंग, वो वाला वो हमेशा होता था। वो हर जगह है, वो हर जगह, वो जो भी बाहर यूएसएसआर वगैरह में, ये हर जगह। और फिर फाइनल एग्जाम भी वैसे ही 5 मार्क्स का होगा, उसमें से 3 लाना है। उसमें भी वाइवा ही है। टिकट सिस्टम होता है, थोड़ा लक सिस्टम है वो, 50 या 100 टिकट है, उसमें से वो टेबल पे रख देंगे घुमा के, और आपको एक सेलेक्ट करना है टिकट, बिलियर्ड जिसको बोलते हैं। जो नंबर आ गया वो लिख लेंगे 5 क्वेश्चन से, फिर आप सुनाओ। हाँ, 10 मिनट आपको प्रिपरेशन का टाइम देंगे, 10 से 15 मैक्स। अच्छा। आप कुछ पॉइंट्स आप एक पेपर पे लिख सकते हो, पेपर भी देते हैं कि आपको मेन पॉइंट जो आप वहां पे सुना सकते। टोटली डिपेंड करता है वाइवा पे ही, कोई मतलब ऐसा नहीं है आप राइटिंग या कुछ। और मान लीजिए उस वक्त किसी स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं याद आया तो फिर उसका लक खराब है आप कह सकते हो। वहां पे भी ऐसा ही है, फेल है ऑफ कोर्स, आप बोल सकते हो। 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अच्छा। पहला आसान है, हाँ, फिर जितना आप जाओगे फिर वो और डिफिकल्ट होते जाएगा, सेकंड फिर थर्ड में फिर वही है। कितना अटेम्प्ट मिलता है? 3 अगर कोई स्टूडेंट ना पास करे तो आप फिर वही है, आप फेल हो जाओ, सेमेस्टर बैक, ईयर बैक या सेमेस्टर बैक। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर जाके और बैक आप दोगे पेपर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वैसे। अच्छा, सीधे सेमेस्टर बैक, सीधे। सेम आपके यहाँ कैसे था? सेम, मोस्टली सेम ही है, हमारे यहाँ भी सेम ही है। अच्छा, वो चीज तो सेम ही है। एग्जाम का मतलब थोड़ा सा कैरिकुलम अलग है, लेकिन जो 3 बार एग्जाम वाला सिस्टम वो सेम है, 5 वाला होगा। लेकिन प्रैक्टिकल है तो 10 में से था। और
प्रैक्टिकल नहीं है, रिटर्न है, वाइवा है, तो 5 में से था। अच्छा, इसमें मार्क्स भी था कोई कैलकुलेट कि कितना नंबर लाना है तब पास हो सकते हैं? अगर जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में था, अगर आप 3 ला रहे हैं तो वो अप्रोक्स 75% है। 4 ला रहे हैं तो 85 है। नहीं, ये 3-4 तो एग्जाम के बेसिस पे मिलता था। जैसे कि 100 मार्क्स में कितना लाते हैं कि हम पास हैं, ऐसा कुछ था? 100 मार्क में से 65% 65 लाना था, मतलब 75 कंपल्सरी है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ किर्गिस्तान में असल मेरे कॉलेज में क्या होता था। मेरे कॉलेज में सबसे पहले स्कूल का परफॉर्मेंस पे था कि आपको अच्छा स्कूल में, मतलब क्लास के ड्यूरेशन में आप टीचर से बिहेव कर रहे हैं। कुछ था ड्रेसिंग के ऊपर, मतलब अच्छा एप्रॉन है, धुला हुआ है, हाइजीन मेंटेन है, डिसिप्लिन के मामले में टीचर के साथ अगर भेदभाव सही है, मतलब रूडली बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा मिला करके 5 मार्क्स था। वो देता था 5 मार्क्स। 5 मार्क्स किसी और चीज पे था, 5 मार्क्स एब्सेंटी पे था कि आप टोटल एब्सेंटी तो नहीं लगाया। अगर मान लीजिए ज्यादा एब्सेंटी लग गया तो उसमें से नंबर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के 20 नंबर टीचर के हाथ में था। 20 नंबर का हमें एक मॉड्यूल होता था ऑनलाइन 20 क्वेश्चन का, ये हो गया 40। और 60 नंबर के लिए हमारा पेपर होता था डायरेक्ट, मतलब रिटर्न वही भाईबा 5 मिनट में गए अपना रिटर्न दे दिए, तो 100 नंबर। इस 100 नंबर में 55 लाना था। अगर आप 55 ला लेते हैं तो पास, और 54 लाते हैं तो फेल। अब समस्या यहाँ था, ये सिर्फ मेरे ही कॉलेज में नहीं, इवन किर्गिस्तान में और भी जितने कॉलेज है सेम जगह सेम, मतलब लगभग सिस्टम है। प्रॉब्लम ये था कि जो 20 मार्क्स का मॉड्यूल था टीचर के हाथ में, अब वो अगर दोगलाई कर दिया, उसके मूड पे सटक गया इस साल को पास नहीं करना है, तो उस साल 0 दे देगा या 5 दे देगा। तो मान लीजिए वो आधा ही मिलता था, आधा स्टूडेंट तो ऐसे ही गायब। अब भाई हर बंदा को तो थोड़े उनके साथ बन सकता है, हर टीचर को थोड़े है कि हाँ उससे फ्रेंडली है, अच्छा दे रहा है। कुछ ऐसे भी थे कि उनका नंबर काट लेता था। तो 10 नंबर यहाँ मान लीजिए। अब मॉड्यूल जो हो रहा है 20 नंबर का कंप्यूटर पे ऑनलाइन, उसमें आपको मतलब लगभग स्टूडेंट 10-12 ला ही लेते थे। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए, तो 10-12 आता था, तो ये इतना हो गया। और जो रिटर्न होता था उसमें 3 क्वेश्चन था, आपके यहाँ 5 था, मेरे यहाँ 3 क्वेश्चन था। वही लक उल्टाइए, मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो रामे रहीम चला गया, फिर अगला बार आइए। तो उसमें था ये कि पहले जब हम लोग गए थे ना, तो क्वेश्चन मिलता था हमें कि 100 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिल गए, इसी में सब क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते थे, उसका आंसर लिख के याद करते थे। लेकिन धीरे धीरे चेंज होते गया, अब क्वेश्चन ही नहीं मिलता है। अभी शायद जो एशियन में है, चाहे किर्गिस्तान में है, शायद उन लोग को अभी नहीं मिल रहा होगा क्वेश्चंस। तो मतलब टॉपिक बता देंगे कि ये टॉपिक है भाई, टॉपिक में कहाँ से पूछ दे थोड़े होता है। और सबसे बड़ी चीज, आप एक पन्ना लिखिए उस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करिए, लेकिन क्या है ना, टीचर के मूड के ऊपर, अगर उसको सुनना है पर्टिकुलर एक पॉइंट ना, तो पूरा एक पेज लिखना बेस्ट है। अगर वो एक पॉइंट बोल दिए तो सीधे चढ़ाएगा 50, 60 में 50 देगा। वो 3 क्वेश्चन 20 नंबर का 60 का सीधे 50 देगा, इधर से 20-30 है पास। अगर नहीं उसको पसंद आया, जो चीज उसको सुनना है अगर वो आपको नहीं पता है, मान लीजिए कोई ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पूछ लिया, तो उस साला सीधा नंबर में काट के लेगा, फेल कर देगा। सब उनके सामने रहता है, इसमें तुमको इतना मिला है, इसमें इतना मिला है, तो जोड़ लेगा सब, इसको 53 देना है इस बार, तो उतना ही नंबर देगा। ऐसा सीन था। ये सिर्फ एशियन मेरे कॉलेज में, किर्गिस्तान में बहुत कॉलेज में है, या इवन और भी, मतलब रसिया यूक्रेन में भी सेम सिस्टम चलता है। जैसे हमारे तरफ ये चीज है ना, जैसे कोई, जैसे आपने बोला ना कि 20 मार्क्स का है, उसमें एब्सेंट्स वगैरह जोड़ते हैं। डिसिप्लिन का तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ ऐसा कुछ है, लेकिन टीचर के हाथ में मॉड्यूल था, टीचर के हाथ, मतलब हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं है एब्सेंट्स का कुछ मार्क्स, क्योंकि 100% आपको एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो 100% आपको एब्सेंट होना ही नहीं चाहिए। आप रिवर करके 100% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। मान लो आप कभी मिस किए हो, कोई क्लास की हो, तो रिवर्क बोलते हैं, बहुत का बोलते हैं ना, वो हमारे यहाँ भी था। हाँ, तो आप क्लीन करके आप एनी हाउ 100% उसको दो कि एब्सेंट नहीं होना चाहिए बच्चा, तभी आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल भी हो। नहीं, पहली बात आपके यहाँ ऐसा सीन था, लेकिन मेरे यहाँ एब्सेंट है तो उसको क्लीन करो, लेकिन उसके बावजूद जो 20 नंबर के मार्क्स टीचर के हाथ में था, वो उस एब्सेंट में पॉइंट कुछ करके एक दिन का एब्सेंट का काटता था, वो माइनस होता था। इसलिए तो बोल रहे हैं, वो 20 नंबर बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनको 20 में 20 मिला है, टीचर दिया।
20 तो नहीं, 18 या 18 मिल गया तो हाईएस्ट है, लेकिन बहुतों को ऐसा है कि 0 मिला है। नहीं, यूक्रेन में हाँ हो सकता है, लेकिन यूक्रेन में मैं सुना हूं ना, जैसे अपना मैं बोल सकता हूँ रशिया में भी ऐसा ही है थोड़ा, कि रिवर्क आप करो, आत्रा बुत का करो और एब्सेंट क्लीन होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन में कुछ कॉलेज में जानता हूँ ऐसे भी है जिसमें ये सिस्टम है ना, आप नॉर्मली जैसे है ना, आप रिवर्क नहीं कर सकते हो अगर आप एब्सेंट हो तो। उसमें क्या सिस्टम है कि आप जाओ बैंक जाओ, जैसे उधर प्रीवत बैंक, जैसे अपने यहाँ है ना कोई SBI पंजाब, उधर है प्रीवत बैंक फॉर एग्जाम्पल। तो आप कोई एक क्लास आपने छोड़ा है तो आप जाओ और एक क्लास का जितना अमाउंट है उतना वो अमाउंट जाके आप पे करोगे वहां पे जाके बैंक में, और बैंक में पे करोगे वो आपको वो चेक, मतलब जो होता है ना वो चेक चला गया मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम पे, और फिर आप जाओ क्लर्क के पास, अकाउंटेंट के पास, वो आपको अलाउ कर देगा पेपर, और फिर जाओ आप रिवर्क करने। मतलब वो पैसे चले गए टीचर के पास, तभी वो टीचर आपका रिवर्क ले रहा है, फ्री में नहीं ले रहा बैठा। हाँ, पे तो हमारे यहाँ भी था, पे लगभग हर जगह है। नहीं, पेमेंट वो सब्जेक्ट पेमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब रिवर्क, इवन रिवर्क के लिए पेमेंट ले रहा है। हाँ, एब्सेंटी फीस भी यूनिवर्सिटी ले रही है। आपके कॉलेज में कितना था? मेरे कॉलेज में नहीं था, मतलब कुछ यूक्रेन में कुछ कॉलेजेस में है, मैं जानता हूँ। आपके कॉलेज में था? नहीं था, मेरे यहाँ 200 रुपए था एक दिन का एब्सेंटी का। एक दिन में 5 क्लास लगते थे, मान लीजिए 2 लेक्चर लग गए, 2 क्लास लग गए, कभी इधर कभी उधर, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल में, ऐसे। अगर एक दिन बीमार हुए तो 5 क्लास गया, मतलब 1000 रुपया गया। हाँ। अगर 3 दिन बीमार पड़ गए तो 3000 रुपया दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे है ना, नया नया जाते हैं, मौसम मान लीजिए उनको सूट नहीं किया, बीमार पड़ गए, तो कॉलेज वालों का इसमें कोई वो नहीं है, और आपको मतलब अलाउ नहीं करते हैं, कहते हैं कि भाई बीमार पड़े हो या कुछ भी पड़े हो, तुम्हें क्लास आना है, नहीं आना है तो एब्सेंटी लगेगा, पे करो। हाँ, हालांकि कॉलेज में मेरा कुछ दिन का लीव था, 10 से 15 दिन का, पूरा साल का, लेकिन वो 10-15 दिन का लीव जो लेना है ना, वो इतना आसान नहीं था। सबसे पहले मान लीजिए मैं बीमार पड़ा, तो आप जिस दिन बीमार पड़े हो उस दिन जाओ, वहां पे एक डॉक्टर रहेगी, वहां का लोकल कॉलेज में। भाई जिस दिन बीमार पड़ा हूं उस दिन कैसे जा सकता हूं? सबसे पहले ये सोचिए, आप उस दिन जाओ, उससे परमिशन लो, स्लिप बनवाओ, तब आपका एब्सेंटी फ्री में होगा। वो डॉक्टर को जरूरी नहीं है 24 घंटा वहां बैठी ही रहेगी, वो बाहर भी तो रहेगी, कब आएगी कब नहीं आएगी, इस चक्कर में जो बीमार है भाई कैसे जाएगा, दूसरा कोई जाएगा तो फिर एब्सेंटी नहीं करेगा, उसको लेके आओ। तो ये सब चक्कर बहुत ज्यादा था, तो स्टूडेंट ज्यादातर पे ही करते थे। तो मेरे हिसाब से ये कहा जाए, एब्सेंटी वहां मतलब माफ करने वाला सीन था ही नहीं। भाई माफ करने का मतलब है कि कोई बीमार है, कोई बता रहा है, अगर उसका रूममेट जाके बता रहा है, जैसे डॉक्टर खुद जाके देखे ना उसके रूम में चाहे हॉस्टल में कि हाँ बीमार पड़ा है। अब जो ऑलरेडी मान लीजिए फीवर में है, 102 है, 103 है, वो उठ के थोड़े जाएगा यार डॉक्टर के पास। ये सीन खराब है, बाहर में ये सीन खराब है, ये हर जगह ये सीन, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। तो ऐसा सीन आपके यहाँ भी कुछ था क्या? ऐसा सीन बिल्कुल ऐसा सेम, अगर आप एब्सेंट, अगर आपको फीवर है या कुछ भी हो, हमारा इंश्योरेंस बनता है, हेल्थ इंश्योरेंस एवरी ईयर, जो फिर पेमेंट करना है आपको समथिंग $, $45 या कुछ, ग्रेवेंस में ऊपर था 4500 ग्रेवन, मुझे जहां तक याद है। तो ऐसे इंश्योरेंस आपको बनेगा, वही आप गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, जहां पे भी डॉक्टर, पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, वो फिर कॉल करेगी कि मतलब आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, फिर आप जाओ टैक्सी से। लेकिन वही बात है ना, अगर आप ज्यादा फीवर हो आप जा नहीं सकते हो सेम डे, या कोई ज्यादा बीमार हो सेम डे नहीं जा सकते, तो एब्सेंट आपका वैसे भी लगना है, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, एब्सेंट के अलावा अब नेक्स्ट चीज पूछता हूँ, जैसे हम लोग के यहाँ किर्गिस्तान में जो लोग थे, वो मतलब अभी तो रिसेंटली बहुत 1 साल पहले 2 साल पहले कांड हो गया वहां पे, मतलब मार रहे थे, पीट रहे थे स्टूडेंट को। उससे पहले तो मैं मतलब कोई नहीं देखा ऐसा केसेस वहां पे। अब जो भी हुआ है वजह उसका मुझे पता नहीं है, क्या वजह है और कैसे ये हुआ। बहुत स्टूडेंट वहां से भाग के आए, गवर्नमेंट उसका सपोर्ट की, इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट के थ्रू लेके आए। पाकिस्तानी को कितना मार दिया गया, पता ना, शायद मर्डर भी हो गया। अब वो न्यूज जो सर्कुलेट हुआ था, पता ना नया न्यूज था या पुराना न्यूज था, लेकिन मार तो पड़ी है इतना पता है। और स्टूडेंट बेघर भी हुए हैं, घर में घुस घुस के मार रहा था सब लोकल वहां का, लेकिन पहले नहीं था। इधर 2 साल पहले हुआ, अब क्या मैटर है नहीं मैटर है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले ऐसा था कि वहां का लोग जो है वो अच्छे थे या कैसे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन। आप वहां पे 6 साल समय आप लोग गुजारे हो, मैं भी 6 साल गुजारा हूँ, तो आप बताइए आपके यहाँ क्या सीन था रसिया में?
लोग कैसे थे वहाँ पे? नहीं, रशियंस जो भी थे बहुत सपोर्टिव फ्रेंडली होते हैं, और ऐसा देखा जाए तो हमारे यहाँ के रिस्पेक्ट में वो कुछ ज्यादा क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। वो मतलब फ्रॉड स्कैम और ऐसा चीज तो खास करके इंडियन के साथ नहीं ही करते हैं। जहाँ जिस सिटी में हम रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे साथ अच्छा रहा है उनका सब कुछ। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे सुनते हैं ना कि वहां पे हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा, मतलब एक तो लैंग्वेज नहीं आता है हमें। हाँ, लैंग्वेज का बैरियर जो है। तो ऐसा कभी सीन क्रिएट हुआ है कि आपको कोई लोकल परेशान कर रहा है, पैसा मांग रहा है, नहीं, या कोई नहीं, पुलिस कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। और यूक्रेन में ऐसा कोई सीन था? देखो, तो मैं जब रशिया में था एक्चुअली, रशिया में था। जब मैं था ना 1 साल, तो मैंने तो वहां पे तो ये सब कुछ फेस नहीं किया। वहां के लोग बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा, इंडिया के नाम से बहुत ज्यादा। यूक्रेन में जब मैं ओडेसा में था, जैसे अपने शहर में, वो भी देखे जाए वहां पे बहुत सारे प्रो रशियंस रहते हैं, ब्लैक सी है ना यूक्रेन के बाद, तो वहां पे भी रशियन ही लैंग्वेज चलता है, यूक्रेन में उतना चलता है। एक ही में था, एक ही में था, बाद में तो उतना तो उधर के भी लोकल्स बहुत अच्छे। लेकिन जब मैं कीव रहा था कुछ दिन के लिए, मुझे याद है, तो वहां पे थोड़ा क्या है ना, वो लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूक्रेनियन ज्यादा प्रेफर, रशियन। तो 1-2 हुआ है मेरे साथ ये इंसिडेंट, रेसिज्म हुआ है 1-2 बार तो हुआ है कीव में, कि जैसे ड्रंक कार्ड से किसी से मिलनी है 6 बजे, और मैं वहां पे मतलब नॉर्मली 1-2 बार घर पूछने के लिए मैंने रशियन लैंग्वेज यूज किया, तो वो लोग बहुत बार, एक बार ऐसे हुआ है कि वो लोग फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं वो लोग कि अरे तुम क्यों रशियन बोल रहे हो यहाँ पे, ये यूक्रेन है, यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलो, ये वो। तो ये सब हुआ 1-2 बार। ये जिस पार्ट में कुछ पार्ट है ना, जैसे वहां पे कीव है, लवीव है, वहां पे ज्यादा यूक्रेनियन का थोड़ा बोलबाल है, रशियन प्रेफर नहीं करते वो सब थोड़ा। अच्छा, तो लोग वहां परेशान वगैरह करते थे कभी, पैसा मांगना रात को? तो आप घूम रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या था कि मैं तो कांत से था, तो कांत जो है वो छोटा मोटा सिटी है, कैपिटल नहीं है, समझ लीजिए एक तरह से। अगर इंडिया का कंपेयर मैं बताऊं, क्या कि मान लीजिए जो स्टूडेंट अभी जाना चाहते हैं उनको समझ में आए कि जैसे कि मान लीजिए हम बिहार में, अगर आप बिहार से हैं तो समझिए, मान लीजिए बिहार में है, तो बिहार में पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए बेतिया हो गया, चाहे पूर्णिया हो गया, अभी हम लोग जैसे पूर्णिया में है, तो पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पटना के मुकाबले में उतना वेल डेवलप्ड एरिया के हिसाब से या हर चीज के हिसाब से नहीं है। तो इस टाइप का डिस्ट्रिक्ट था, मतलब कांत। तो वहां पे क्या था ना कि स्टार्टिंग में जब कॉलेज मतलब जो बना था, जब हम लोग गए थे, मैं गया था 2016 में, और उस वक्त कॉलेज कुछ नहीं था, मतलब टीन का डब्बा था, रियलिटी है ये। और टीन का डब्बा मतलब कि वो कंटेनर में कॉलेज बनवाते हैं, और ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां घर ही कंटेनर बनता है। एक तो ठंडा इलाका का है, तो जैसे वहां का चाहिए सिस्टम वैसे ही बनाया जाता है। तो उस वक्त मेरा कॉलेज कुछ नहीं था। आप अगर इस वाला फोटो में देखिएगा तो वो समझ में आएगा कि वाकई में कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा कॉलेज था। तो बाद में कॉलेज फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, बना, डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात है, अच्छा खासा रिजल्ट भी होता है। लेकिन उस वक्त जब हम लोग गए थे ना, तो इंडियन बहुत कम थे हम लोग, करीब हमारे बैच में 200 एंड समथिंग स्टूडेंट गए थे, और हमारे जो सीनियर थे वो बहुत कम गए थे, मतलब 100 के आसपास। उस वक्त इंडियन स्टूडेंट बहुत कम थे। तो वहां होता है ना कि उस इलाका में इंडियन जहाँ कम है, तो लोकल का उस वक्त दबदबा था। तो रात वगैरह में कभी आप जाइए घूमने, तो कभी कभी कोई लोकल मिलता था, जो पी लिया है, ओवरलोड है, तो झूठ मूठ में बकचोदी करता था कि इंडस्ट्री बिल्ला, पैसा दो सिगरेट पीना है। तो कभी बोलता था दारू पिलाओ मुझे, अगर नहीं दीजिए। सारा सबसे ज्यादा गंदा उनका आदत था, सीधा मुक्का मारता था नाक पर। भाई नाक तोड़ने में सबसे आगे था सब। एमएमए ज्यादा करते हैं ना वो लोग, ज्यादा। हाँ, एक बार मारेगा बॉम्ब, भाई नाक तोड़ देगा। अब सबसे बड़ी चीज है ना, आपको रसियन, वहां का लैंग्वेज नहीं आता है, आप वहां के हो नहीं ना, वहां का इलाका जानते हो, किधर भागना है, आप लड़ ही नहीं सकते भाई, मार खा लो चुपचाप। और इस सब में मतलब पुलिस वगैरह भी थी, तो वो भी थोड़ा सा टॉर्चर करता था। यह रियलिटी है, मेरे को खुद पुलिस पकड़ाया 2-3 बार। मुझे रसियन लैंग्वेज नहीं आता था, तो पुलिस 1-2 बार पकड़ा, पैसा मांग रहा था। तो एक बार मैं खुद दिया 1000 रुपया बचने के लिए। भाई फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ आता नहीं है, और कॉलेज का जो कार्ड था, इस चीज की जो मिलता था, मेरे पास मतलब था, लेकिन वो कहता था तुम पासपोर्ट दिखाओ। अब पासपोर्ट मेरा जमा है, ये बात पुलिस को भी पता है कि स्टूडेंट के पास पासपोर्ट नहीं रहेगा, वीजा नहीं रहेगा। वो एक वीजा का फोटोकॉपी करके स्कूल का मोहर, कॉलेज का मोहर मार के वो देते हैं, और एक चीज की देते हैं, कॉलेज का आइडेंटिटी। वो हम लोग लेके घूम रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
वो इस कंट्री में जाएंगे तो हम यही दिखाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तुम इसी देखो। लेकिन उनको सब पता था, लेकिन जानबूझ के तो ना डराया जाता है फर्स्ट ईयर को। और फर्स्ट ईयर तो पहले ही देखने में समझ में आ रहा था कि जा रहा है सिंपल, घूम रहा है ऐसे वैसे, तो ये फर्स्ट ईयर का है पक्का, इसको डर डर के। तो फर्स्ट ईयर को आप ड्रेसअप से भी पहचान सकते हो ये फर्स्ट ईयर है। हाँ फर्स्ट ईयर है। और सबसे पहले ना हम लोग को अंदर डर रहता था कि भाई उधर नहीं जाएंगे कोई मार देगा, इधर नहीं जाएंगे कोई छीन लेगा, मतलब कोई भी नया जगह पर होता है। तो हम लोग जाते थे, देखे थे मिलिशिया उधर खड़ा है, पुलिस खड़ा है, तो भाई उस रास्ता से तो हमें नहीं जाना, साला पकड़ लिया तो 1000-2000 ले लेगा। और सबसे पहले तरीका करता क्या था, इधर आओ, तो गए तो द्रास एक पासपोर्ट पासपोर्ट का है, पासपोर्ट तो कॉलेज में जमा है। अब तो जो आइडिया दे दिए, उसके बाद बोलेगा कि अब तुम पैसा निकालो। भाई किस चीज का पैसा? अब उस वक्त ना मान लीजिए गए हुए 1 महीना हुआ, उस वक्त क्या हम जानते थे, दानियत एसएससीबा यही तो 4-5 वर्ड जानते थे। अब वो का बोले जा रहा है, भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हिंदी चाहे इंग्लिश, तो उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो कहेगा गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठिएगा, उसके बाद ले जाएगा उधर साइड में जहाँ हल्का सा सुनसान एरिया है, फिर कहेगा बैग चेक कराओ, तुम पिस्टल लेके घूम रहे हो, मतलब फालतू का बकचोदी करेगा। फिर कहेगा पैसा दो, सिगरेट पीना है तो ये पीना है तो 1500 जो है दीजिए, तो फिर आपको छोड़ेगा। तो ये सारा सीन हमारे कांत में बहुत ज्यादा था, हालांकि बिस्केक में नहीं था, क्योंकि बिस्केक जो था कैपिटल था और अच्छा डेवलप्ड है, तो वहां नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ किर्गिस्तान में भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब कॉलेज वाला बाद में फिर सपोर्ट करने लगे कि जाके थाना में जो था वहां बात किया लोग, और मतलब मेरा स्टूडेंट है क्या परेशान वगैरह कर रहे हो। तो बाद में 2 साल के बाद ऐसा केस देखने को मिला। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए थे भाई बहुत डर कर रहे हैं साल भर, सिर्फ मैं ही नहीं पूरा मेरा ईयर मेट रहा है भाई। किसी को अगर कुछ नहीं आता है, कभी कुछ बकचोदी रहता है, कोई पी के आकर के रूम में ऐसी करता था, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट भरना स्टार्ट हो गए हमारे कॉलेज में, फिर सारा कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा केस था क्या आपके यहाँ? नहीं, हम लोग जब हम लोग गए थे तो हमसे पहले दो ईयर के बच्चे और पढ़ रहे थे पहले हमसे पहले। तो वहां पे इस प्रकार का दिक्कत नहीं था कि लोग उससे पैसे ले रहे हैं या ऐसा करप्शन वाला बात। वहाँ ये चीज अच्छा था, इस चीज से लेकर के वहाँ कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन आपको थोड़ा सा, जब हम जाते हैं फर्स्ट ईयर में जाते तो सबको सिमिलर बात रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, बाहर जाना है कैसे जाना होगा, नहीं जाना होगा। तो सामने वाले को समझता है कि ये नया है, तो जब रशियंस आपको समझेगा कि ये नया है तो आपको परेशान नहीं करेगा, उसके रिस्पेक्ट में बकायदा आपको सपोर्ट करेगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। चाहे आप कुछ खरीद ही रहे हो, वो बोल रहा है कुछ दाम ही बोल रहा है, इतना रेट है, आपको रशियन नहीं आ रहा है, तो कोशिश वो करता है कि हम जैसे तैसे चाहे इंग्लिश या टूटी फूटी रशियन इसको समझ में आ जाए, आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके लिए वो पैसा ले लेगा। और ये जैसे किर्गिस्तान में आप बताए, ऐसा हमारी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, अभी जब मैं जो बताया ना, ये मतलब हर आदमी का अंदर नहीं था। अरे हर कंट्री में 2-4 मिलेंगे ही, लेकिन ये सीन जो था ना, ये मतलब कुछ दिन तक डरावना रहा है। ये चीज है जो सपोर्टिव का बात किए है ना, तो सपोर्टिव मेरे यहाँ भी थे, जो लोकल मार्केट में थे, बहुत हेल्पफुल थे। नहीं उनको आता था ना, तो वो ट्रांसलेट करते थे वो इंग्लिश में, उनको पता था इनको इंग्लिश आता है, तो वो ट्रांसलेट करते थे, ये चीज है तो नहीं, ये नहीं है, फिर पॉपुलर लैंग्वेज में ये हाँ ये है। कितना हुआ नहीं था, कैलकुलेटर बताता था। मान लीजिए अब रस्सी में कोई वर्ड बोल दिया, हमें पता ही नहीं, पढ़े या भूल गए, तो कैलकुलेटर बताता था इतना है सपोर्ट। अच्छा चलिए गौतम भाई, सबसे पहले आपके साथ सवाल है, जैसे लोग यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में होता है कि रसिया जा रहे हो, चाहे यूक्रेन जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, इस कंट्री में घूमना और ये जो लड़कीबाजी है, पब जाना, जो भी है, मतलब इन सेंस की ये सब क्या है, कितना किए हैं, कितना लाइफ एंजॉय किए हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पे हम लोग हैं, या कल्चर वहाँ का ऐसा क्या आपने देखा? बहुत ज्यादा डिफरेंस है देखा जाए तो। जैसे अभी हम लोग जहाँ पे हैं और हम IMGs को देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया में भी, और जहाँ जब अपना बैक लाइफ याद करते हैं तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। एक्चुअली बाहर पढ़ने से ये भी है ना, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा तगड़ा मिल जाता है, तो वो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पढ़ाई के साथ साथ। तो हमने बहुत ज्यादा क्लबिंग सारे बच्चे करते ही हैं, हाँ भाई, बाहर जो जाएंगे करेंगे। और फॉरेन का नाइट लाइफ ही तो मेन है देखा जाए तो। पढ़ने के साथ नाइट लाइफ आप एंजॉय नहीं करे तो आपने फॉरेन घुमा ही नहीं, मतलब आपने कुछ नहीं करा लाइफ में। तो जब आप पैसे लगा रहे हो एजुकेशन पे और सही जगह पहुंचे हो,
या आप फॉरेन पहुंचे हो कहीं पे ऐसी जगह, तो आप जब एक्सपीरियंस ही नहीं करो तो पैसा बर्बाद है पेरेंट्स का। आप ये भी कह सकते, खाली एजुकेशन लेके आ जाने से नहीं कुछ होता है, आप एक्सपीरियंस भी तो लो उस चीज का। तो मुझे ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। तो हमने क्लबिंग वगैरह सब कुछ, नाइट लाइफ सारा एंजॉय करा है बाहर का, बहुत ज्यादा। क्लब में जाते थे तो कभी हुआ ऐसा केस कि लड़की नाच रही, डांस कर रही है, रशियन है चाहे वहाँ का लोकल जो भी है, मान लीजिए यूक्रेनियन है चाहे किर्गिज है, कोई भी है, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो मतलब मना कर दे तुम इंडियन हो हटो इधर? कभी नहीं हुआ है ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इंडिया में तो आमतौर पे होता है। उधर मैं खुल के बोल नहीं सकता लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो बहुत सपोर्टिव होते हैं सारे। तो साथ में बोलते हैं आओ सब डांस सब करो। सब कुछ सब, तो ये तो है क्लबिंग, नाइट लाइफ, घूमना फिरना, और सीनरीज जो है वहाँ के, बार बार दूसरे सिटीज में भी माउंटेन्स हो गए हैं, और हम लोग तो खैर स्नोफॉल और स्नो वाले एरिया में तो मुझे लगता है सबको ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो वैसे ब्लैक सी के पास था, तो सी लाइफ भी बहुत मस्त एंजॉय करा हूं मैंने, गोवा से ऊपर ही लेवल है देखा जाए तो जब समर का असली खेल है, वैसे तो हर जगह समर में जो ग्रीनरी आती है ना वहां पे, वो बहुत तूफान होता है, तो वो चीज रहा है बहुत ज्यादा अच्छा। तो वहाँ पे जो बियर वगैरह है, दारू वगैरह है, हाँ। वोडका विस्की जो भी है, कितना सस्ता है वो? मेरे को तो लगता है वहां पे पानी महंगा है देखा जाए तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखोगे ना वहां पे हर ब्रांड्स आपको मिल जाएगी, सस्ते सस्ते हर ब्रांड्स, और उनका अपना बहुत सारे ब्रांड है देखा जाए तो। आप देखोगे ना ब्रांड बहुत सारा है, बहुत सारे उनके पास अपना ब्रांड है, और वो लोग बहुत ज्यादा, जो मेजोरिटी पीपल है मेरे को लगता है वो लोग अपना ही ब्रांड प्रेफर करते हैं। वहां पे देखोगे यहाँ पे तो उससे प्राइस भी बहुत डिफरेंस है, आप 20-30 रुपए से लेके बहुत ऊपर तक जा सकते हो धीरे धीरे। इसीलिए यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं सबसे ज्यादा दारू प्रेफर करते हैं, भाई अब पियेंगे 6 साल दबा के और लेके भी आते हैं। भाई मेरा एक दोस्त है, जब हम लोग आ रहे थे सेकेंड या थर्ड ईयर, जब आते हैं लोग वापस, तो शायद फ्लाइट में 3 अलाउ रहता है बोतल, तो 3 वो लेगा, 3 एक दोस्त को देगा, 3 एक दोस्त को देगा, 9-10 मतलब बढ़िया बढ़िया ब्रांड का जो यहाँ महंगा मिले, जैसे रेड लेवल वगैरह हो गया, और ब्लैक कुछ करके आता है, मतलब बहुत सारा। मुझे खुद दिया था, मैं खुद लेके आया हूँ अपने लगेज में डाल के। वो बोलते हैं कि आप ले जाओ, तो लेके आते हैं दिल्ली, फिर उसके बाद वही चीज है, वहां से लेके भी आते हैं, कहते हैं इंडिया में तुम भी पी जाओ, हम तो पी के ही आ रहे हैं। ऐसा काम किया है कि नहीं? नहीं, मैं ले वे के तो उतना नहीं आया हूँ देखा जाए तो, लेकिन बहुत बच्चे करते हैं ये तो मुझे पता। सस्ता है ना, तो क्या करे। आपके यहाँ सेम सीन है? हाँ सेम सीन है। मजे के लिए तो क्या, मजे करो, क्लबिंग करो, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। वैसे भी रशियन लड़कियां जो होती है ब्राउन स्किन वाले से थोड़ा ज्यादा उसको प्यार मोहब्बत है। अच्छा, एक सवाल रशियन से याद आया, एक सवाल, 6000 वाला वहाँ भी सीन है? वहाँ 6000 वाला रियलिटी है, उससे भी सस्ते हैं। फ्री मतलब ऐसा उस हिसाब से आप सोचिए, 6000 तो वहाँ 1000-1500 का भी है, 2000 का भी है, लेकिन 6000 वाला नहीं। भाई फ्री इंडिया में क्या मांगा है? 6000 आप अप्रोच करो, फ्री में हो जाएगा, पैसा क्यों लगाना, फ्री में हो जा रहा है तो क्यों, क्लब जाओ फ्री में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लोग ज्यादा रसिया जाना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं स्टूडेंट, ज्यादा रसिया और यूक्रेन जाए, वहाँ फायदा है ना, दूसरे कंट्री में नहीं है भाई। मजे करे भाई, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो रसिया जाने के लिए, किर्गिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ तुम्हें भर भर के मजे मिलेंगे।